डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास 4 की साइंस की क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन 6 जंतुओं की देखभाल एवं सुरक्षा यानी संरक्षण। तो हम पढ़ेंगे, लिखा है जंगली जंतुओं को संरक्षण देने के लिए कानून बनाए गए हैं। यानी जंगली जंतुओं की सुरक्षा करने के लिए कानून को नियम भी कहते हैं, नियम बनाए गए हैं। इन कानूनों को तोड़ने की अनुमति किसी को नहीं है। संरक्षण देने के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु और मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। इन जंतुओं का शिकार दंडनीय अपराध है। जंगली जंतु हमारे वनों की शोभा हैं। हमें इस शोभा को नष्ट नहीं करना चाहिए। आपने देखा कि जंतुओं की देखभाल एवं संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। हम भी इस महत्वपूर्ण कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। छोटे से छोटे जंतु को भी हमारी तरह दर्द का अनुभव होता है, अतः हमें किसी भी जंतुओं को सताना नहीं चाहिए। यदि कोई अन्य व्यक्ति जंतुओं को सता रहा हो तो हमें उसे ऐसा करने से रोकना चाहिए। यदि कोई अन्य व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जंतुओं को परेशान कर रहा हो तो हमें उसे ऐसा करने से रोकना चाहिए। हमें सर्कस में तथा सड़क पर बंदर, सांप अथवा भालू का तमाशा जैसे कार्यक्रम नहीं देखने चाहिए। हमें जंतुओं की खाल, सींग तथा दांत आदि से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसी वस्तुओं के उपयोग में कमी से ही वन्य जंतुओं के शिकार में भी कमी आएगी। आओ दोहराएं। ये भी हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और ये सब हमारे चैप्टर में आ चुके होते हैं। तो देखते हैं, लिखा है जंतुओं की पहली आवश्यकता उचित भोजन और पानी है। जंतुओं की पहली आवश्यकता क्या है? उचित भोजन और पानी। पालतू जंतुओं को अधिक गर्मी, सर्दी और वर्षा में भीगने से बचाना चाहिए। पालतू जंतुओं के आवास की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। यदि जंतु बीमार हो तो उसका उपचार करना चाहिए। जंगली जंतुओं के लिए कुछ ऐसे वन क्षेत्र संरक्षित किए गए हैं जहां ये निर्भय होकर रह सकें। ऐसे क्षेत्रों को अभयारण्य कहते हैं। जंगली जंतुओं को संरक्षित करने के लिए कुछ क्षेत्र बनाए गए हैं। उन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? अभयारण्य कहते हैं। अब आप सभी इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।